अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंट जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंसल्टिंग तरीके से बात किया गया था बीजेपी की पार्टी के 2 मेंबर्स की तरफ से, उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा कि उनको अपना जहर उगलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और आजकल के जो न्यूज चैनल्स है वो पूरी तरह आराम से इनको गद्दा देकर उनको जहर उगलने दे रहे हैं। और ऐसे ही एक चैनल है जो काफी जहर के ऊपर ही उसका पूरा कंटेंट डिपेंड करता है, मुस्लिम्स को कंटिन्यूसली टारगेट करते हैं, और वो है सुदर्शन न्यूज, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मुस्लिम्स के ऊपर कहा जाता है। यूपीएससी के बारे में जिहाद कहा जाता है। जब शाहरुख खान लता मंगेशकर के ग्रेव के ऊपर ठहरकर वो पढ़कर थूक रहा था, सुदर्शन न्यूज का जो फेस है सुरेश चौहान के, उसने कहा कि क्या शाहरुख खान मास्क हटाकर थूक रहा था लता मंगेशकर के ऊपर। तो ये तो जबरदस्त लेवल है जर्नलिज्म का, ऐसे किस्म के गिंडों का। लेकिन इसने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक शॉकिंग चीज किया था अपने चैनल के ऊपर, जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुंबद है, इसका ग्राफिक गाजा के एक शहर के ऊपर इसने सुपर इम्पोज किया अपने चैनल पर, और इसराइल की जो बॉम्बिंग हो रही है वो उस गुंबद के ऊपर आकर बॉम्बिंग होते हुए, तबाह होते हुए बताया। तो यहाँ से आप समझ जा सकते हैं कि इनकी नीयत में कितना जहर है, कितने जलील किस्म के ये लोग हैं। और एक और शॉकिंग चीज है कि इसके चैनल को कौन फंड कर रहा है, ये सुनकर आप बहुत शॉक हो जाएंगे। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आप ही के टैक्स के पैसों से इसके चैनल को फंडिंग करती है। डिटेल के लिए आगे वीडियो देखिए। 2021 मई 18 उस दिन एक एफआईआर फाइल किया गया था सुदर्शन न्यूज के खिलाफ, क्योंकि मई 15, 2021 को उसने अपने प्राइम टाइम शो बिंदास बोल में एक टॉपिक बताया, जहां पर वो डिस्कस कर रहा था कि कैसा इंडिया सपोर्ट करना चाहिए इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ। और जब ये बात वो कर रहा था तो बीच में एनिमेशन प्ले होते जा रहा था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस एनिमेशन में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें मदीना की मस्जिद अल नबवी, जो है प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर उनका खबर है, जो ग्रीन डोम आप देखते हैं, उस इमेज को गाजा जो शहर है फलस्तीन में, उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया गया। ऐसा बताया गया कि इसराइल के रॉकेट्स आकर उसको टकरा रहे हैं और पूरी तरह चूर चूर कर दे रहे हैं। और इस चीज के बारे में ट्वीट किया था और न्यूज का को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने। फौरी ये ट्वीट के बाद काफी हंगामा शुरू हुआ और मुंबई बेस्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन रजा एकेडमी ने भी एक एफआईआर फाइल किया था सुदर्शन न्यूज के खिलाफ और सुरेश चौहान के खिलाफ, ये कहते हुए कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया गया है इस शो में। और यहाँ पर सुदर्शन न्यूज ने जवाब दिया कि उसके पास आर्टिस्टिक फ्रीडम है इस चीज को बताने के लिए। मतलब कि दिन दहाड़े इतनी हिम्मत ये लोगों में आ गई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस टर्म को यूज करते हुए ये कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओपनली जहर उगल रहे हैं। ये कहते हैं कि इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सेगमेंट उसने सुदर्शन न्यूज पे होस्ट किया था, जहां पर ये प्रोग्राम का नाम था यूपीएससी जिहाद, जिसमें उसने बताया था कि कैसा मुस्लिम लड़के ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क करके, पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी के एग्जाम्स में वो पास हो रहे हैं, ताकि बड़े पोजीशंस पर मुस्लिम्स रहे और पूरे इंडिया को उसकी वजह से वो रूल कर सकते हैं। तो पता नहीं ये लोग क्या चीज या तो पीते हैं कंटिन्यूस 24 घंटे, पता नहीं कौन सा धुआं स्पेशल है जो स्मोक करते हैं, जिसके बाद ये लोग शो पर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे किस्म के जहरीले जो न्यूज चैनल्स होते हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हर स्पॉन्सर ज़रूरी नहीं है कि ऐसे चैनल्स पर अप्रोच करेगा, क्योंकि एक नेगेटिव लाइट में देख सकते हैं काफ़ी कम्युनलिस्टिक किस्म के ये शोज़ होते हैं, चैनल्स होते हैं। बड़े चैनल्स तो फिर भी अपने आप को मेंटेन करते हुए बता रहे हैं, लेकिन उनको तो फंडिंग आप समझ जा सकते हैं कैसा आ रहा है। लेकिन ऐसे किस्म के जहरीले चैनल्स को कौन फंडिंग करता है? न्यूज़ लॉन्ड्री में बताया जा रहा है कि सुदर्शन न्यूज को जो पैसा आता है, फंडिंग जो आती है, वो आप ही के पैसे से आता है। वो कैसे और इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको अब बताता हूँ। तो आज के पीरियड में सबसे ज्यादा आसान और पावरफुल इंपैक्ट रखने वाला प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जहां पर हर इंसान अपना एक ओपिनियन रख सकता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पैसा भी कमाते हैं। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक बुक समरी सुन रहा हूँ जिसका नाम है बी अ सोशल मीडिया मिलियनेयर, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर अवेलेबल है एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इसकी रेटिंग है 4.5+। और कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने ही रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी। और ये है एक मेड इन इंडिया ऐप। और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए कोको एफएम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड ऑफर 11 जून से 19 जून तक, जहां पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट, मतलब कि ₹399 की जगह ₹199 में। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड घर50 इसको यूज करें तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
न्यूज लॉन्ड्री में आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि सितंबर 15 की हियरिंग में जस्टिस के एम जोसेफ ने कमेंट किया कि इन मीडिया हाउसेस के ओनरशिप में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इस चीज़ को अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक एक्सेस के लिए। मतलब कि ये चैनल्स को फंडिंग कहाँ से आ रहा है, किस तरह से पैसा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, अब पब्लिक को भी इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन रहना, एक्सेस रहना। और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हुए न्यूज लॉन्ड्री ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया सुदर्शन न्यूज को फंडिंग आती कहाँ से। बताया जा रहा है कि 2019 में कुछ प्रोग्राम्स जो उस चैनल पर चल रहे थे वो स्पॉन्सर किए गए थे यूपी के गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका मतलब क्लियर है कि यूपी की गवर्नमेंट जब फंडिंग कर रही है तो नथिंग बट टैक्स पेयर का पैसा है। और टैक्स कौन भर रहे हैं? आप और हम। तो हमारी जेब से पैसा ऐसे किस्म के जहरीले चैनल्स पर डाला जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री के 2 जर्नलिस्ट रितिका खेरा और अनमोल सोमांची ये काफी डेटा गैदर करे गवर्नमेंट वेबसाइट से, राइट टू इंफॉर्मेशन से, जो आरटीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। ये गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो यूजुअली मीडिया हाउसेस का गवर्नमेंट उनकी तरफ से पे करता है उन चैनल्स को चलाने के लिए। हेड बोलकर नहीं बल्कि मीडिया हाउस है, इसलिए उसमें ये लोग बैकिंग देते हैं। बताया जा रहा है कि 2014 से पहले सुदर्शन न्यूज को लिटरली कुछ भी पैसा नहीं मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एड्स। और 2014 से पहले देखा जा सकता है कि बीजेपी पावर में ही नहीं थी। 2011 से लेके 12 तक सुदर्शन न्यूज को कुछ भी पैसा नहीं मिला। 2012 से लेके 13 तक 2,20,000 रुपये सुदर्शन न्यूज को मिला था। और 2013 से लेके 14 तक 1,20,000 रुपये सुदर्शन न्यूज को मिला। बीजेपी 2014 में पावर में आने के बाद सुदर्शन न्यूज को कितनी फंडिंग मिली? अब इसके बाद 2014 आया और बीजेपी पावर में आ चुकी थी। 2014 के बाद कितनी फंडिंग आई सुदर्शन न्यूज को? 2014 से 15 के दौरान जब सेंटर में बीजेपी आ चुकी थी, गवर्नमेंट एड्स का पैसा सुदर्शन न्यूज की तरफ 20 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुका। जो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के आने से पहले 1,20,000 उनको मिले थे, वो एकदम ही बीजेपी के आने के बाद 23 लाख रुपीस हो गया। और फिर उसके बाद होते होते 2017 से लेके 18 तक नियरली 82 लाख रुपीस सुदर्शन न्यूज को फंडिंग आना शुरू हो चुकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एड्स की तरफ से। और साथ ही साथ दूसरे डेटा के हिसाब से ये देखा गया कि आज तक जो मशहूर न्यूज चैनल है जी न्यूज, इन चैनल्स की जो गवर्नमेंट फंडिंग थी वो काफ़ी एक ड्रॉप आ चुका था, उसके अंदर काफ़ी इसमें पैसा गिर गया था, बहुत कम पैसा इनको देने लगी थी गवर्नमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड सुदर्शन न्यूज को पैसा बढ़ता ही जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पैसा एक बार आना शुरू हो जाता तो जहर जो है वो और भी फैलना शुरू हो जाता है और ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और सुरेश चौहान के जैसे गेंडे जो रहते हैं ये लोग दिन रात अब मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो रास्ता ये लोग चल रहे हैं अब उसमें अगर पैसा आना शुरू हुआ तो उस रास्ते पे ये लोग उछल उछल कर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि जब ऐसे किस्म के चैनल्स ग्रो होते हैं, इनको जब फंडिंग आती है तो इसमें गलती किसकी है? क्या आप एज अ टैक्स पेयर आपको सवाल का हक नहीं है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट आपकी कहाँ पर पैसा दे रही है, किन लोगों को पैसा दे रही है और किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है? और क्लियरली आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि आपका पैसा सुरेश चौहान के जैसे लोगों को हिम्मत देता है रोज़ स्टूडियो में जाकर हेट को फैलाने में। फिर एंडिंग में उन लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ चौहान के और उसके चैनल पे बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये तो शुरुआत है। देखा गया तो समंदर में ये सिर्फ एक खतरा है। लेकिन इस चीज़ के बारे में भी आवाज़ उठाए रिसेंटली अल जजीरा पर, जहाँ पर सुरेश चौहान के हेट स्पीचेस को मिसगाइडेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो काफ़ी मिक्स करके कुछ भी क्या भी कहता है। जैसे कि रिसेंटली हल्दीराम का जो आपने देखा होगा एक इशू, इनकेस आपको नहीं पता है, हल्दीराम के ऊपर जो पीछे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं और अरबिक में भी इसमें लिखा रहता है, क्योंकि वो लोग कई सारे कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करते हैं। सुदर्शन न्यूज़ की एक रिपोर्टर थी, काफ़ी उसका तमाशा हुआ लेट ऑन, क्योंकि वो जाकर एक दुकान में लड़ रही थी कि अरबिक में लिखने का क्या मतलब है, क्या इसमें गोश्त मिला हुआ है, क्या मुस्लिम्स के लिए है। मतलब इस तरह से जो जाहिल है, जैसा बाप जाहिल है वैसे ही ये बच्चे भी पूरे जाहिल ही रहेंगे। तो काफ़ी मौकरी बनी थी, काफ़ी मजाक उड़ा था सुदर्शन न्यूज़ का। लेकिन सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ के जो लोग हैं ये हार नहीं मानते हैं और शायद इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एड्स में शायद थोड़ा और इजाफा हो जाए इनके राशन पानी का। तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्या हिसाब से हालात और चेंजेस आते हैं और क्या वाकई गवर्नमेंट इस बार एक्ट करेगी अगर उसने फिर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बताया या सुपर इम्पोज वो कोई भी ऐसे इमेजेस करता है फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहते हुए। क्योंकि आज के हालात जो है
जिसको जो मर्जी आए जहर जैसा उगल रहा है, इसकी वजह से इंडिया को एक नेगेटिव तरीके से पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। स्पेशली जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खिलाफ इंसल्टिंग रिमार्क्स थे, इस चीज़ का बैकलैश देखते हुए तो चंद स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस की वजह से, ऐसे जहर उगलने वालों की वजह से सारा इंडिया जो गर्व है, जो प्राउड हम रहते हैं हमारे कंट्री को लेकर, इन लोगों की वजह से अननेसेसरीली दूसरे कंट्रीज इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कई सारे पॉलिसीज को लेकर। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या लगता है आपको इस चीज़ के बारे में। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और मैं चाहता हूँ कि शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके इसे। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।